आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, बट अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को सिर्फ सिंपल एल्काइल चेन के साथ अटैच करते हैं तो वो इतना एसिडिक नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन फिनोल अफेक्ट हिज एसिडिक नेचर। तो देखिए रिएक्शन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि अगर एरोमेटिक रिंग के साथ हम हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल ये थी बेंजीन जो कि एरोमेटिक है और इसके साथ मैंने OH ग्रुप को अटैच किया, तो ये मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को सिंपल एल्काइल चेन के साथ अटैच करते हैं। तो एल्काइल चेन ये मैंने ली इथाइल और यहाँ पे अटैच किया OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बोली वो स्टेटमेंट हमने अभी लिखी कि एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप को मैंने अटैच किया वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू CH3CH2OH, मतलब सिंपल एल्काइल चेन के साथ अगर हम OH ग्रुप को अटैच करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका एक रीज़न है कि यहाँ पे OH ग्रुप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी है। फिनोल में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे यहाँ पे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की ज़्यादा है तो वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल इज द कंपाउंड, स्टेबल इज द कंपाउंड। ठीक है, और जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल है वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक। इसलिए इसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम एक बार देख लेते हैं। अगर इसकी रिएक्शन मैं किसी बेस के साथ करा देती हूँ, तो बेस फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया NaOH, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी फिनॉक्साइड आयन की। फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर क्या रहेगी? देखिए बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे O नेगेटिव रहेगा, ये है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन में डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी है। वो स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगी? देखिए इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारी वो स्ट्रक्चर होगी, यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड अगेन यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ इस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अगेन इसमें फर्दर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इस तरीके से होगा, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। अगेन इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने क्या देखा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, और जो कि एक ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है और इसी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन अगर सिंपली एल्काइल चेन के साथ अगर हम OH ग्रुप को अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल में लूँ CH3CH2OH, ये मैंने सिंपल एल्काइल चेन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच किया, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्पेसिस इतनी एसिडिक नहीं होती हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमसे बोला गया है कि अगर फिनोल के साथ हम नाइट्रो ग्रुप का एडिशन करते हैं, ये है फिनोल, और इसके साथ नाइट्रो ग्रुप का एडिशन करते हैं तो एसिडिटी पे क्या चेंज रहता है?
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन जाएगा और इसकी टेंडेंसी होगी कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करे। तो ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो किया इस ग्रुप ने, NO2 ग्रुप जो अटैच्ड है यहाँ पे, NO2 ग्रुप यहाँ पे जो अटैच्ड है इसने -R इफेक्ट शो किया, और -R इफेक्ट अगर शो किया तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। इसलिए अगर फिनोल के साथ हम NO2 ग्रुप का एडिशन करते हैं तो वहाँ से हमें एसिडिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीजेज। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।